हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों जो एनटीपीसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं यानी प्रीवियस ईयर में, उनका डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि दोस्तों इसमें हम बात करेंगे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में दोस्तों होगा एनटीपीसी एग्ज़ाम। उसको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन लेकर के आएंगे दोस्तों, और रोज़ाना टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने क्वेश्चन दोस्तों? टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार जो है दोस्तों, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। देख लेते हैं जीवन का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 21 में बताया गया। किसमें? आर्टिकल 21 में कहा गया है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों किसमें है? आर्टिकल 21 में है के तहत मौलिक अधिकार है दोस्तों। कौन सा मौलिक अधिकार है? चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था दोस्तों, यानी पहले का किस पर लागू होता था? तो ये जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। किस पर लागू होता था? जम्मू कश्मीर पर लागू होता था। और देख लेते हैं जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर राज्य पर लागू होता था, जिसे 2019 में हटा दिया गया। इस अनुच्छेद के द्वारा इस राज्य को विशेष संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बीटी यानी बीटी बीज का संबंध किससे है दोस्तों? बीटी बीज क्या होते हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। बीटी बीज क्या होते हैं? चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा इसको सही कर लें। ठीक है, पूछा गया है बीटी बीज किससे संबंधित है? तो बीटी बीज दोस्तों कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से। और देख लेते हैं बैसिलस थोरिनजिएंसिस, ठीक है, यानी बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस थोरिनजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। कैसा है? एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो सामान्यतः जैविक कीटनाशकों में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है जैविक कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो इसमें जो बीटी फसलें होती हैं उनमें ज़्यादातर रोग कीटाणु नहीं लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ये है दोस्तों वृष्टि। वृष्टि क्या होती है? जो यानी ज़्यादा अधिक वर्षा हो जाती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को वृष्टि बोलते हैं। तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा यानी वृष्टि है दोस्तों। और भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में पिछले ईयर में पूछे गए हैं, यानी जो अदर एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में असैनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है दोस्तों? असैनिक क्या है? तो दोस्तों देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्रभावित क्षेत्रों में भूमिगत जल का अतिशोषण। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं डिटेल से। भारत में आर्सेनिक समस्या दोस्तों क्या है? आर्सेनिक समस्या क्या है? आर्सेनिक समस्या का कारण यह है कि प्रभावित क्षेत्रों में भौमजल का अतिशोषण है दोस्तों। कैसा? जो भूमिगत जल है उसका अतिशोषण किया जा रहा है। और क्या है दोस्तों? इसका मुख्यतः गंगा डेल्टा में गहरे नलकूपों के कारण हो रहा है दोस्तों। गंगा जो डेल्टा है यानी गंगा डेल्टा है वो गहरे नलकूपों के कारण दोस्तों ये प्रभावित हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लोग पूछा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित यानी मिंट किया गया था दोस्तों? देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरुआत में दोस्तों चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का था चलाया था। और शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। कितनी थी दोस्तों? 23 टकसालें थी। और शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। किसमें दोस्तों? अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल गुंबद कहाँ है दोस्तों, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ये दोस्तों स्थित है बीजापुर में। कहाँ स्थित है? बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ है? देख लेते हैं, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर, जो कर्नाटक राज्य में है। और किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? ये बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के पूर्ण हुआ था दोस्तों, यानी शुरुआत इनके समय में हुई थी आदिल शाह द्वितीय के, लेकिन कब दोस्तों ये पूर्ण हुआ था? ये निर्माण कार्य पूरा हुआ था दोस्तों आदिल द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इनकी मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद इसी में दफनाया गया था इन्हीं को दोस्तों, और मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है इसे। किससे दोस्तों? गोल गुंबद को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के सल्तनत का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? ये था नासिरुद्दीन। किसका? नासिरुद्दीन दोस्तों इसका सुल्तान था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। कि दोस्तों कौन सी उपाधि थी? नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। 1266 में नासिरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हीरे की खानें पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? ये पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में पाई जाती हैं दोस्तों। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना हीरा की खदान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने यानी अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ दोस्तों? देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये सही आंसर हो जाएगा। जिसमें देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध लड़े थे दोस्तों? वो देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला यानी रिफाइनरी कहाँ है? सबसे पुरानी दोस्तों वो है डिगबोई। कहाँ है दोस्तों? डिगबोई में। आगे देख लेते हैं, डिगबोई दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी 1901 ईस्वी में की गई थी। विश्व की सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला है दोस्तों। कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है दोस्तों? असम में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? बहुत पूछा गया क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है। इसका संबंध है दोस्तों यूरेनियम के खनन से। कहाँ से? यूरेनियम के खनन से संबंधित है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटानगर के समीप जादूगुड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जादूगुड़ा में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण दोस्तों हुआ था 1533 से 1538 के मध्य करवाया गया था। आगे देख लेते हैं, शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया। इस किले का नाम दोस्तों शेरगढ़ कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? शेरगढ़ कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का दोस्तों उत्पाद है। देख लेते हैं क्या है ये, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। मध्य भारत की टीक की लकड़ी बनावट, रंग और ग्रेन की गुणवत्ता के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। यह फर्नीचर बनाने के लिए दोस्तों और घर के निर्माण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है दोस्तों? ये था 1919 का अधिनियम में दोस्तों किसकी बात कही गई है? CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सुझाव दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसमें दिया गया है, तो पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है दोस्तों? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। कनाडा से ली है। कहाँ से? कनाडा से ली है। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड के संघीय प्रणाली को ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है। कहाँ की दोस्तों? कनाडा की।
अतः कहा जाता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संघवाद किसके निकट है? कनाडा के निकट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब बाढ़ आ जाती है तब ज़्यादा वहाँ पे दोस्तों बहुत जनधन की हानि हो जाती है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय में पार करते ही पश्चिम की ओर इसमें सुन कोशी तथा पूर्व की ओर तमोर कोशी आकर दोस्तों मिलती हैं। अरुण से मिलने के बाद दोस्तों यह सुप्त कोशी बन जाती है। प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कार्य से बिहार का शोक कहते हैं, यानी बिहार का शोक कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां नंबर का है दोस्तों, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीर प्रस्तुत करो, यानी कौन सी रीट ऐसी दोस्तों होती है जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो? तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद करने लेना दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13वीं शताब्दी में, 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों ये बनवाया था तेजपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? तेजपाल ने बनवाया था। कौन सा मंदिर दोस्तों? दिलवाड़ा का मंदिर बनवाया था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशी शासक वीरगवल के 2 मंत्रियों एवं तेजपाल ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। दोस्तों ये भी दोस्तों याद कर लेना, किसको समर्पित है? जैन धर्मियों को समर्पित है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे सेशन पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आज से रोज़ाना पर डे टॉप 20 क्वेश्चन जीके के दोस्तों पर डे मिलते रहेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो ही सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।